सरकार साहब, दो चीजें, क्योंकि रेल काफी समय तक बिहार और बंगाल के पास रही, इसलिए उनका थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव है रेल से। आप देखिए, कोई मिनिस्टर था यूपीए 1-2 में या फिर पहले भी एनडीए में, तो रेल ज्यादा समय, अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे तो ज्यादा समय तक बंगाल या बिहार के पास रही। कनेक्टिविटी, वेलफेयर, ये सारी चीज जुड़ी है। लेकिन आपको लगता है कि क्या वक्त बदला है? जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रही है, नए रेल कोचेस आ रहे हैं, नई फैक्ट्रीज लग रही है, हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक मेजर पोर्शन जो होना चाहिए वो रेल सेफ्टी पर भी खर्चा होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो रेलवे एम्प्लॉयज हैं, जो हमने कुछ दिन पहले देखा मुद्दा बना था, उनके ड्यूटी आवर्स, उनकी सेफ्टी, वो भी एक बड़ा इशू है। आप थोड़ा वक्त दीजिएगा 2 मिनट, हम अच्छा तरफ से कुछ देखिए। ईरान में 99 में जो वाजपेयी जी को सरकार थे, दीदी रेल मिनिस्टर थे। हाँ। पहले उसको काम था ऑप्टिकल फाइबर जो काम है उसको काम करना था, ऑटोमेटिक रेलवे। पहले सिग्नल काट कर दिया तो ऊपर से जाकर हाथ से जाकर मैनुअल करने पड़े। उस सिस्टम को दीदी ने पहले जाकर, अब पूरे बंगाल और बिहार की तरफ से ज्यादा रहा इसके जैसे ऑप्टिकल फाइबर का काम पहले स्टार्ट किया था ईरान में, अच्छा तरफ से अच्छा ढंग से। देखिए, रेल दुर्घटना होते हैं तो मतलब नहीं कि मिनिस्टर रिजाइन करने से सब समस्या समाधान हो जाए, वो नहीं। हम क्या कहने, हम मुद्दा उठा रहा है। आपको टीवी के चैनल का मतलब माननीय रेल मंत्री जो एक इंजीनियर भी है और एक आईएएस भी है, उनको पास पहुंच पाए। सबसे बड़े बात क्या है, मैं आपको कल भी एक दुर्घटना घटी है बिहार दरभंगा से, आपको समझते संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली की तरफ समस्तीपुर स्टेशन में कपलिंग खुल गया था, दोनों बॉगी अलग अलग हो गए, पैसेंजर काफी। ये जो है तो ये मतलब जो ऑपरेशनल जो स्टाफ है उसको अच्छा तरह अगर ट्रेनिंग अगर नहीं कर दिया जाए और उसके ऊपर ज्यादा बोझ हो जाता है, एक आदमी को 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा का ड्यूटी करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर आता है। सबसे ज्यादा आप भी ये बात अभी दोहराए हैं इसमें। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा लोग को पायलट और ड्राइवर और कैबिन मैन और सिग्नल मैन, इन लोग को बहुत गांव में देखिएगा जो सिग्नल होता है ना उसके ऊपर में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। हम भी देखे हैं, कभी कभी ट्रेन में कभी बेल का गाड़ी आ जाता है, वो आ जाता है, तो देख बहुत सारी होता है। लेकिन समस्या क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। समस्या हो रहा है सबसे मैनेजमेंट जो है ना एकदम जीरो हो गई, ठीक है, जीरो हो चुका। मैनेजमेंट सही नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं। आपका अगर कहना है ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो ऑपरेटर, ठीक है। डॉक्टर हाँ। अशोक त्रिपाठी, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड सर के पास जाऊंगा, आ रहा हूं। संजय राणा जी आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आना है मुझे। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, 2-3 चीजें हैं जो अब तक मैं बहस में समझ पाया। सरकार साहब कह रहे हैं कि साहब मैनेजमेंट ठीक नहीं है, पहला। रेलवे एक बड़ा मंत्रालय, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलता है, वेलफेयर भी है। और जो लास्ट आंकड़े मेरे थे, हो सकता है चेंज हुए, उसको आप एक बार रेक्टिफाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे पास पुराना आंकड़ा था, जो लोग कहते थे कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को 110 रुपए खर्चा करना पड़ता है, तब वो 100 रुपए उसको मिलते हैं। हालांकि अब मॉडर्नाइज हुआ है, हो सकता है टैरिफ बदला हो, कुछ कीमतें भी बढ़ी हैं, और आने वाले समय में ये हादसे ना हो, लोग परेशान ना हो, ट्रैक से बोगियां ना उतरे, बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन्स ना हो, इसके लिए रेलवे को क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को और रेल मंत्री महोदय को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को ये सूचित करता हूँ कि रेल एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रतिदिन करीब 3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। तकरीबन 2600 से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। ये जो कल की ट्रेन दुर्घटना हुई है, ये टोटली ऑपरेशनल फेल्योर है। मेरी बात को समझिएगा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पीच नहीं है। मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ और बिल्कुल भारत के रेल यात्री की सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जो प्रश्न है कि कैसे सेफ और सिक्योर पैसेंजर को हम ट्रैवल कराएं, तो कल के एपिसोड को अगर हम देखें एक्सीडेंट को, तो हम पाते हैं कि जब मालगाड़ी 2 घंटे पहले डिरेल हो गई थी, फिर उसी ट्रैक पे कैसे कोई ऑपरेशनल परमिशन दे सकता है एक पैसेंजर गाड़ी को ले जाने का? ठीक बात। ये तभी होता है जब मैनेजमेंट ऑपरेशनली बिल्कुल कोलैप्स कर गया हो। तो रेल मंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से पिछले तकरीबन 1 महीने से कह रहा हूं
कि वो अपने टॉप एडवाइजर्स को बर्खास्त करे, अन्यथा रेल में यात्रा करने से पहले रेल यात्री 100 बार सोचेंगे और इससे भारत सरकार की इमेज डाउन होगी। अब बात आती है कैसे हम इम्प्रूव करें। तो इम्प्रूव करने के लिए हमें प्रधानमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि जो अश्विनी जी हैं उनको या तो केवल रेल मंत्रालय दिया जाए और बाकी जो उनके साथ में और मंत्रालय है उससे उनको फ्री कर दिया जाए। तो आपको कह रहे हैं रेल एक रेल फुल पार्ट टाइम मंत्रालय जॉब है, नहीं इसके है। साथ कोई दूसरा मंत्रालय, ठीक है, ये तो प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, इस पर हम लोग क्या सवाल उठाएं। ठीक है संजय राणा जी, संजय राणा जी, दो तीन चीज जो कॉमन आपने सुनी होगी, मैनेजमेंट को लेकर सवाल है, एडवाइजर्स को लेकर सवाल है, कहा ठीक है आप मॉडर्नाइजेशन करिए लेकिन मैनेजमेंट ठीक नहीं है। देखिए, इस बात से मैं अभी अशोक जी को सुन रहा था जो एक्सपर्ट एस आपके टीवी पे बैठे हुए हैं, उन एक्सपर्ट को ये भी जानने में एक्सपर्ट नहीं है संजय, वो एक्सपर्ट नहीं, टारगेट डॉक्टर अशोक त्रिपाठी पूर्व सदस्य है रेलवे बोर्ड के। अरे सर, देखिए आजकल कोई भी सदस्य हम भी थे, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड के। अभी सदस्य सुन लीजिए सर, पूर्व सदस्य रेलवे का था, नॉर्थ जोन का, और मैं अभी सदस्य बनने वाला हूं एविएशन मिनिस्टर मंत्रालय का। इसका मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। नंबर वन, देखिए ऐसा है कि 60 साल में तकरीबन 20,000 किलोमीटर रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 60 साल में, ये 10 साल में 44,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। नंबर वन, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखिए मैनेजमेंट जो होता है किसी भी मंत्रालय, किसी भी देश का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है उसको तरीकेबद्ध किया जाता है। लेकिन अगर इन बीच में, मंत्रालय के बीच में, अगर कोई आदमी जो महत्वपूर्ण पद पर बैठा है वो अगर साजिश रचता है या लिप्त हो जाता है किसी साजिश के तहत, तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठेंगे। ऐसे ही आपको याद होगा जब बंगाल में हादसा हुआ था तो किसके ऊपर उंगली उठी थी? एक व्यक्ति था जिसने सिस्टम को फेल कर दिया था। अगर व्यक्ति कोई भी किसी भी पद पे, किसी भी जगह पे बैठा है, वो सिस्टम को फेल करता है, उसमें चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सब कुछ होगा। एंड ऑफ द डे प्लीज समझिए कि जो मॉडर्नाइजेशन हो या कंप्लीट सिस्टम हो या कंप्लीट मैनेजमेंट हो, वो मैन ड्रिवन होता है, मैन ड्राइव करता है। और वो मैन के अंदर खामी आ जाए, वो व्यक्ति के अंदर अगर आप गड़बड़ी आ जाए तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? तो ये आरोप लगा देना कि उनका मैनेजमेंट खराब है, मंत्रालय के बाकी लोगों को हटा देना चाहिए, ये मैं इसको नहीं मानता। जो सिस्टम में बदलाव हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा कहां पे हादसा हुआ। हादसे के पहले यहाँ पे आवाज आई है, ऐसे ही हादसे के पहले आवाज आई थी बंगाल में कि आवाज कहीं बम विस्फोट तो नहीं है।